तो हम लोग चाहेंगे कि हेमंत सरकार भी जो है इस मामले को लेकर के या तो करें, नहीं तो फिर वामपंथी सड़क पे आएंगे। जो बेरोजगारी झारखंड की प्रमुख समस्या बन चुकी है, उसके खिलाफ एक आंदोलन हो कि अपनी अपनी बात होती है। और उसमें कन्हैया जिस तर्क के साथ गए, वो बाद में तो लोगों ने काफ़ी आलोचना किया। नमस्कार। किसान और मजदूरों के मुद्दे को लेकर लगातार वाम दल सड़कों पर नजर आता है, लेकिन संगठन के स्तर पर क्या तैयारियां हो रही हैं, इस मसले पर बातचीत करने के लिए मनोज भक्त हैं जो कि राज्य सचिव हैं माले पार्टी के। सर, वाम दलों का प्रदर्शन लगातार चलता रहता है। किसानों के मुद्दे को लेकर आप लोगों ने भारत बंद में समर्थन दिया। अभी आप लोग खीरी में जो हुआ है लखीमपुर में, उस मसले को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन संगठन के स्तर पर अब वो मजबूती जो पहले रहा करती थी वो नहीं दिख रही है। आप राज्य सचिव नहीं बने हैं, क्या तैयारियां लग रही हैं? क्या अभी लगातार जो संघर्ष खास करके मोदी सरकार की फांसीवादी नीतियों के खिलाफ चला, उसमें हम लोग वामपंथी संगठन एक साथ आ रहे हैं और मजबूती से सड़कों में। अभी जो बंद हुआ, उस बंद में भी 27 सितंबर के बंद में भी वो लाल झंडा यहाँ झारखंड में सबसे आगे रहा। और मिल करके हम लोगों ने उस बंद को एक तरह से जो पूरे भारत में या किसानों की जो आकांक्षा थी, उसकी गूंज यहाँ झारखंड में वामपंथियों के जरिए दिखाई पड़ा। यहाँ मार्क्सिस्ट के साथ भी मिल करके हम लोग मजबूत काम कर रहे हैं। मार्क्सिस्ट के भी एक एमएलए रहे हैं हमेशा विधानसभा में, इस बार नहीं है। तो हम लोग बिल्कुल उम्मीद कर रहे हैं, दो स्तर पे हम लोगों का काम चल रहा है। एक तो है कि हम लोग भाजपा के खिलाफ, मोदी राज के खिलाफ जो हो, उसके खिलाफ एक आम विपक्ष का हम सबसे मजबूत पार्ट बने रहें, सबसे संगठित पार्ट के बतौर हम भूमिका निभाते रहें और भूमिका हम निभाएंगे। तो दूसरी हम लोगों की जो योजना है कि जिस तरह से रघुवर सरकार को यहाँ से जनता ने अपदस्थ किया, उनको हटाया सत्ता से, इसके बाद जनता की आकांक्षा थी कि यहाँ रोजगार का मुद्दा और दूसरे सवाल स्थानीयता नीति वगैरह पे हेमंत सरकार न्याय करेंगे। लेकिन अभी समय बीत चुका है, अब लोग निराश हो रहे हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि हेमंत सरकार भी जो है इस मामले को लेकर के या तो करें, नहीं तो फिर वामपंथी सड़क पे आएंगे। आवाज़ तो बुलंद आप लोग कर रहे हैं, वो तो मैंने अपने इंटरव्यू में भी कहा। मेरा कहना है कि जिस तरह बिहार में 16 सीटें आप सभी पार्टियों ने, जो वाम दल की पार्टियां, वो मिलकर लाएं, तो झारखंड के संगठन स्तर पर तैयारियां हो रही हैं कि सीटें बढ़ें और आप इस भूमिका में हो सकें कि आप राजनीतिक रूप से, यानी कि विधानसभा के पटल पर आपके पास इतने विधायक हों कि आप सरकार बनाने, गिराने या उस स्थिति में आ सके, उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? आप बिहार की बात कर रहे हैं, तो आपको याद होगा कि इसके पहले बिहार में हमारी 3 सीटें थी, है ना। लेकिन आंदोलनों के जरिए ही हम लोगों ने चुनाव में भी जो हिस्सा लिया था, उसमें रोजगार को सबसे पहला एजेंडा बनाया था बिहार में भी। और हम चाहते हैं यहाँ भी हम उस एजेंडा को, मास एजेंडा जो है, जो बेरोजगारी झारखंड की प्रमुख समस्या बन चुकी है, उसके खिलाफ एक आंदोलन हो। और यहाँ ज़मीन की जो समस्या है, ज़मीन को लेकर, ज़मीन की असुरक्षा बढ़ गई है, तो उसको लेकर के हम आंदोलन करेंगे। और आप जो कह रहे हैं सीटों को लेकर के, तो वामपंथियों के पास जो सबसे बड़ी ताकत होती है, वो ताकत आंदोलन है। और उसको हम लोग और कैसे फैलाएं नीचे तक। माले का भी सम्मेलन हुआ, भाकपा माले का, उसमें हम लोगों ने एक व्यापक सदस्य, जन संगठनों के सदस्यता के बारे में हम लोग फैसला लिया है। और आप देखेंगे कि 14 नवंबर को यहाँ हम लोग हजारों की संख्या में वामपंथियों के साथ मिल करके, मार्क्सिस्ट के साथ मिल करके, यहाँ हम लोग मास कन्वेंशन करेंगे कि हम कैसे आंदोलन को और ऊंचाई पर ले जाएं। तेजस्वी यादव राजद के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष बिहार में हैं और आपके साथ संगठन में, मतलब इसमें कोलिजन में भी हैं। वो झारखंड लगातार आ रहे हैं, हर महीने 2 दिन रहेंगे और संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन वाम दलों में ऐसा कोई बड़ा चेहरा नहीं दिख रहा है जो आकर आएँ, लोगों को, नए लोगों को जोड़ने। आपका आधार है, मैं स्वीकार करता हूँ कि नए लोगों को जोड़ने का प्रयास उस तरह से दिखने लग रहा है, इसमें कमी रह रही थोड़ी सी। मुझे लगता है कि यहाँ पे हमारे महासचिव दीपंकर जी लगातार आते रहें, आंदोलनों में भी शिरकत करते रहें। और जो तमाम लोग अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, जितने संगठन, उनके लोगों से भी बातें हो रही हैं, उनके साथ भी हमारी नज़दीकी बढ़ रही है। इसलिए ऐसा नहीं है, संगठन को फैलाने का मतलब है कि विभिन्न ताकतों के साथ हमारा क्या इंटरेक्शन है, उसमें हमारे बड़े नेता भी लगे हुए हैं, आते हैं और नियमित रूप से आ रहे हैं, वो कर रहे हैं। और हम लोगों को उम्मीद है
कि अगला जो भी चुनाव हो तो वो मुद्दों पर होगा, जनता के मुद्दों पर होगा और तस्वीर बदली हुई नज़र आएगी वामपंथ के लिए। आखिरी सवाल सर ले लीजिए। हालांकि आपकी पार्टी से संबंधित नहीं है, आपके वाम दलों से संबंधित है। एक बड़ा चेहरा कन्हैया कुमार वो कांग्रेस में शामिल हो गए। कयास पहले से लगाए जा रहे थे, पहले जेडीयू, फिर बाद में फिक्स हुआ और कांग्रेस में वो चले गए। लगता है कि इस तरह, एक तो कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को, और लगता है कि इस तरह से एक छवि पे कोई असर पड़ता है, क्योंकि जो नए चेहरे जो बहुत चहेते भी थे वो नहीं टिकते हैं, एक नाराज़गी की बात सामने आती है। देखते कैसे हैं? नहीं, देखिए, लोगों की अपनी अपनी बात होती है और उसमें कन्हैया जिस तर्क के साथ गए वो बाद में तो लोगों ने काफ़ी आलोचना किया कि आप जो है कांग्रेस को बचाने जा रहे हैं, देश को बचाने के लिए आप कांग्रेस की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं। लेकिन हम लोग देख रहे हैं देश में आंदोलन चल रहा है, किसान कर रहे हैं, उसमें कोई बड़े चेहरे नहीं हैं, कोई बड़ी पार्टियां नहीं हैं। लेकिन जो अभी जो चल रहा है, जो दमन और जो पूरे कॉरपोरेट के हवाले देश को करने के लिए मोदी जो जुगत भिड़ा रहे हैं, उसके खिलाफ तो किसान बिना चेहरे ही जो हैं खड़े हो रहे हैं। तो देश इसी तरह से बच सकता है। अगर कोई इस गलत फहमी में जा रहे हैं कि कांग्रेस इसको बचा सकती है, तो हमको लगता है कि वो फिर वो आएंगे रास्ते पे फिर। कन्हैया इसलिए गए क्योंकि उनको व्यक्तिगत फायदा चाहिए था, उनको वो उपलब्धि चाहिए थी जो कि शायद यहाँ नहीं मिल सकता था। अब हो सकता है, हम इसके बारे में ठीक नहीं बता सकते, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि वो जो तर्क दे रहे हैं वो तर्क शायद वास्तविक नहीं है। हाँ हाँ, आप मनोज भक्त को सुन रहे थे, शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। साफ रूप से कहा कि आंदोलन से ही साख है वाम दलों की, और इसीलिए आंदोलन पर मजबूती से काम किया जा रहा है। कन्हैया का महत्वपूर्ण सवाल हमने लिया। उनका कहना है कि जो तर्क कन्हैया दे रहे हैं कांग्रेस में शामिल होने के लिए, वो मजबूत तर्क नहीं है, वास्तविकता नहीं है, क्योंकि आप एक पार्टी को बचाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आंदोलनों में जन मुद्दों को, जिसके खिलाफ आप भी लड़ रहे हैं, कन्हैया भी लड़ रहे हैं, वो कॉर्पोरेट के खिलाफ, उसके खिलाफ वाम दल ही दिखते हैं। तो ऐसे में आपका तर्क मजबूत नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं कि संगठन को मजबूत किया जाए, ताकि राजनीतिक रूप से वाम दल और खासकर माले और मजबूत हो सके। आप देख रहे हैं द फॉलोअप, सहयोगी ऋषभ के साथ विवेक। नमस्कार। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in